उसने बोला था, जानी हम किसी को जीने ना देंगे और ना ही मरने देंगे, हम वो तेजाब हैं जिन्हें हम सबको जला के रख देंगे। ये जीतेगा, मोदी तो जीतेगा ही। बताऊं क्यों? मोदी छाया हुआ है, उसके भाषण में दम है। अच्छा, देखो जो बात है, अगला 2 घंटे तक भाषण लगातार देता है। हर चीज पे आप टैक्स लगाते हैं। यदि मैं बैंक में पैसे जमा करने जाता हूँ तो उस पर जीएसटी करती है, करती नहीं करती है, निकालते जब भी होता है। और अगर मैं जूता चप्पल लेगा तो उसमें टैक्स करता है, 18% या 10% जो भी है। तो जो टैक्स का पैसा आता है घर में उसको यूज करे। कि बेरोजगारी बहुत फैल गई है। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में हम इतने परेशानी थे जो आज हम परेशान हैं। आज हम रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान है, मार्केट में काम नहीं है, हम मजदूर हैं और मार्केट में बिल्कुल बुरा हाल। तो नजदीक है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जनता का क्या मूड है और भारत देश में राजनीति पक्षक पटल पे रखी जाती है, लोग इसमें बड़ी दिलचस्पी भी लेते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं। बेरोजगारी की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इस समय जो है 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं। 2024 का चुनाव आपकी नजर में कैसा है, इस बार क्या होने वाला है? सर ऐसा है, मैं तो वोट हमेशा भाजपा को देता था। मैं इसलिए देता था, मैं बढ़िया प्रधानमंत्री आया है नरेंद्र मोदी जी, बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने जो काम किया बड़ा अच्छा किया, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात है मैं दिक्कत ये आ गई है कि बेरोजगारी बहुत फैल गई है। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में हम इतने परेशानी थे जो आज हम परेशान हैं। आज हम रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान है, मार्केट में काम नहीं है, हम मजदूर हैं और मार्केट में बिल्कुल बुरा हाल मचा पड़ा है। हमारा बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज हम अगर 600 रुपए दिहाड़ी भी कमाते तो हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है। 500-600 जो हम 15 साल पहले लेते थे, आज 500 रुपए आज भी ले रहे हैं। बात समझे आप लोग? ठीक है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में सोचे। मोदी जी आप ये बात तो सोचे कि मजदूरों के बारे में आप नहीं सोचते हैं, आप खाली ऊपर के लेवल के बारे में सोचते हैं। जैसे उद्योगपति है या लखपति आदमी, उनके बारे में सोचते हैं। मजदूर के बारे में आपने कभी सोचा? ये ढाबों में जो काम करते हैं और भी कई लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी 8,000 10,000 सैलरी है। वो अपने बच्चे कैसे पालेंगे आप बताइए? है कोई बोलने वाला? कोई नहीं बोलता इस बारे में। खाली मीडिया या कोई भी है इसके बारे में बोलते हुए है, उस बात को दबा दिया जाता है, आगे बात नहीं ऊपर जाती है। मोदी जी को मैं यही कहूंगा, जनता को भी कहूंगा या कोई भी है आदमी, सबको नेताओं को कहूंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ, हमारा पेट नहीं पल रहा, हम बहुत परेशान है। हम आपको वोट क्या दें, क्या मूड से दें? क्या परेशान हम पहले ही हैं। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में अगर डालते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, पढ़ाई सही होती नहीं है। अब हम इतने परेशान हैं कि मजदूरी हमको 500 रुपये डेली मिलता है। 500 रुपये हम अपना घर कैसे चलाएंगे? आपने अन्य योजना चालू की है, वहाँ डिपो में जाते अगर राशन लेने तो कहते बाजरा ले जाओ, गेहूं नहीं। आज 5 किलो देते हैं अगर 1 महीने के लिए, तो 5 किलो में हमारा कैसे गुजारा चल जाएगा? आपने तेल दिया था या मिट्टी का तेल या जो भी है, या राशन खाद्य पदार्थ जो भी है, चीनी दी थी, लेकिन चीनी नहीं मिलती, ना तेल मिलता है, खाली वो बाजरा या गेहूं 5 किलो देते, सड़ा हुआ था गेहूं। तो इसकी शिकायत आप जो अन्य विभाग की है, अब मैं समझ गया आपकी बात। जो राशन की बात कर रहे हैं, हाँ। तो राशन आपको सही मूल्य पे नहीं मिल रहा है, सही वजन नहीं मिल रहा है, या जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, तो उस विभाग के अधिकारी को भी बोल सकते हैं। गए थे वहाँ पे नहीं जाने देते हैं। उसका पीएन बोला अभी सर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। मैं 3 चक्कर काटा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं भाई जो डिपो में आए वही मिलेगा, बस ये हवातें होती है। कहने का मतलब ये है कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, बहुत बुरा हाल मचा पड़ा है। इसके बारे में मोदी जी को यही कहूंगा मैं, देखो मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा कुछ करने, मैं तो मजदूर आदमी, आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा किसी के लिए। मैं ये कहूंगा कि हमारे बारे में थोड़ा सोचिए, हम मजदूर आदमी बहुत परेशान है। 500 रुपए दिहाड़ी कमाते, मेहनत करके अभी हम आ रहे हैं, अभी हमको 500 रुपए मिला है। ठीक है, हम 12-13 घंटे काम करते जब हमको 500 रुपए मिलता है। अरे आप लोग ये क्यों सोचते सरकारी नौकरी वालों की तुमने 30,000 40,000 1 लाख 60,000 है उनकी, तो मजदूरी की इतने क्यों कीमत कम कर रखी है आपने? जो 400-500 है, 400-500 गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे हमारा घर चलेगा? इसके बारे में सोचिए ना। ये ढाबों में जो काम करते हैं, इनकी जो तंदूर वाला है या भट्टी में सब्जी बनाने वाले या बर्तन धोने वाले हैं, उनकी क्या सैलरी है पता आपको? 300-400 मिलता है पूरे दिन में, 12-14-18 घंटे ड्यूटी कराते हैं मालिक सब, लेकिन 400 रुपए देते हैं। क्या समझे? हम भी कारीगर हैं, होटल में काम करते हैं, लेकिन हमको कितना मिलता है? 500 रुपए। तंदूर में बार बार हाथ डालते हैं, 50 किलो 40 किलो आटा जब लगाएंगे, रोटी बनाएंगे, जब हमको 500 रुपए मिलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवा है। सर शिवा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में हमें 400-500 रुपया दिहाड़ी मिलती थी, उससे हमारा घर चल जाता था। लेकिन अब ऐसा क्या वजह है कि बीजेपी के राज में जो है
500 रुपया दिहाड़ी उतनी ही है, 600 रुपया दिहाड़ी है, फिर भी लोगों का पेट नहीं चला, क्योंकि महंगाई लगातार इस पे बात हो रही है। हाँ। वजह क्या है इसका, इसको महंगाई कैसे बहुत ठीक किया जा सकता है? इसको ऐसे ठीक किया जाता है, जिस तरह मान लो आपने सैलरी बड़े ऊंचे पोस्ट पे बढ़ाई है, तो ये मजदूर को भी थोड़ा बढ़ाई जाए सैलरी। इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी तो परेशान हो जाएंगी। बात समझ आप? अब मान लो दिहाड़ी करने वाले, चिनाई का काम करने वाले 500-600 रुपए बेचारे पाते हैं, उससे क्या होगा उनका गुजारा? आप बताइए। नहीं होगा, क्योंकि खर्चा इतना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर का खर्चा बहुत है, राशन पानी सब महंगा है, हर चीज आजकल महंगी है। इसलिए भाजपा के राज में ये होगा कि महंगाई ज्यादा करने की वजह से सब परेशानियां खड़ी हो गई हैं। अब कांग्रेस के टाइम में महंगाई कम थी और दिहाड़ी भी कम थी, तो उससे क्या गुजारा चल जाता था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में विकास ज्यादा नहीं थे, फ्लाईओवर ज्यादा नहीं थे, बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए। मेरा सवाल ले लीजिए, मेरे वो फ्लाईओवर नहीं थे, तो जैसे जैसे विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ऑटोमेटिक। जी, आपकी बात मानता हूँ, आपने विकास किया, बड़ा अच्छा किया। ऐसी बात तो नहीं, हर चीज में आप टैक्स लगाते हैं। यदि मैं बैंक में पैसे जमा करने जाता हूँ तो उसको भी जीएसटी करती है, करती नहीं करती है, निकालते जब भी होता है। और अगर मैं जूता चप्पल लेगा तो उसमें टैक्स करता है 18% या 10% जो भी है। तो जो टैक्स का पैसा आता है घर में, उसको यूज करे, फ्लाईओवर बनवाए, मेट्रो बनवाए, कुछ भी बनवाए। अच्छा ये बताओ, हर इंसान का जो काम है, जो चीज खरीदता है, हर चीज में टैक्स करता है ना? ठीक है, करता है ना? करता। फिर अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम अगर फोन लेते हैं, ये सिम डाल रखा है, रिचार्ज कराते हैं तो उसमें टैक्स है, सिनेमा देखने जाते हैं उसमें टैक्स है। तो ये टैक्स का पैसा और चीजों में लगाया जाए। अब ये थोड़ी कि हमारा पेट ही काट दिया जाए, हम पेट ही भर पाए। जो ऐसे फ्लाईओवर का, ऐसे एयरपोर्ट का, वैसे उसका क्या फायदा है बताइए आप? हमें तो लगता। ये बताओ, आपने अभी जहाज बनवा दिया, कुछ भी बनवा दिया, उसका क्या करेंगे? हम भूखों मर रहे, हमारे देश में भूखमरी है। अभी हमारे दिल्ली के अंदर 5 करोड़ आदमी बेरोजगार है। और न मानो आप, सुबह कंपनी में आना, प्राइम दिल्ली स्टेशन के सामने है, वहाँ पे आप देखना कितने लोग बेरोजगार हैं, काम के लिए खड़े हैं, काम नहीं मिलता उनको। सुबह 50,000 आदमी आपको मिलेगा, काम नहीं मिल रहा है उनको, ढूंढ रहे काम के लिए। ये हाल मचा पड़ा है हमारी दिल्ली का, बहुत बुरा हाल है। कोई देखने वाला तो है नहीं। केजरीवाल ने क्या करा, वो रेलवे बनवा दिए, ये बनवा दिया क्लिनिक, वहाँ क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, आपको दवाई मिलेगी नहीं। वो एक पत्ता देने वाले, इसको खाते रहो सुबह शाम बस। अरे ये तो पूछो उसको दिक्कत क्या है, सुबह शाम खाने। इस बार शिवाजी, जब आप वोट करने जाएंगे, लोकसभा चुनाव में जब वोट करने जाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या क्या बातें आप सोच के जाएंगे कि ये बातें सोच के मुझे जाना और इस हिसाब से वोट करना है? सर, मैं वोट तो जब दूंगा, जब मैं पहले सोचूंगा बड़े दिमाग से कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हम तो ये सोचेंगे, सच्चा तो हमारी कांग्रेस ही ठीक थी, जो था ठीक था, उन्होंने जो किया नहीं किया। लेकिन हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस ही हमारे लिए ठीक थी। मोदी जी ने, हम जब मोदी जी को हमने ही वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम आए तो उस टाइम भी दिया, दूसरी टाइम में भी दिया, लेकिन हमने ये सोच के दिया था कि मोदी जी जैसे गुजरात में उन्होंने बड़ा बढ़िया काम करा था, उसी हिसाब से हमारे देश को, गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, गुजरात मॉडल देश में भी वो लेके आएंगे कि मतलब बढ़िया हिसाब किताब बनाएंगे, यहाँ का हिसाब किताब बढ़िया चलेगा। पर ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने किया है, मैं मानता हूँ, अयोध्या का मंदिर बनवाया, वो अच्छी बात है, किया है, मैं नहीं कहूँगा कुछ नहीं किया, किया है। पर थोड़ा सा गरीबों के बारे में सोचें। लेकिन बीजेपी की तरफ से गरीबों को हटाओ, गरीबों को बचाओ, ऐसा नहीं। गरीबों हटाओगे तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? लेकिन लगातार जो बीजेपी के दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए जो है कम से कम 400 के पार लेके आएगी सीट। मैं मानता हूँ ये जीतेगा, मोदी तो जीतेगा ही। बताऊं क्यों? मोदी छाया हुआ है, उसके भाषण में दम है। अच्छा, देखो जो बात है, अगला 2 घंटे तक भाषण लगातार देता बिना पानी पिए हुए। मैं मानता हूँ बात, क्या समझे? जिस तरह हम बोल रहे हैं 2 घंटे तक लगातार बोलते, तो ये बहुत बड़ी बात है, भी बहुत बड़ी कला है। अगला योगा करता है, शेर की तरह चलता है, सब बात है, कपड़े भी महंगे पहनता, सब चीज है, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है। मैं राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? अगर प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बनते, उनको कैसे देखते हैं? देखो, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि ना तो वो बोलना जानते, ना वो भाषण देना जानते। मैं आपको सच्चाई बताऊं, ठीक है ना, वो भाषण जाना भी नहीं जानते हैं, बोलना उनको, मतलब अभी उनमें राजनीति वाली बात नहीं है, बात समझे? तो आपके हिसाब से कांग्रेस में ऐसा कौन नेता है जो प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम मोदी जी को टक्कर दे सकता है? ऐसा कोई नेता? कोई नहीं है। तो कोई ऐसा नेता नहीं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो अच्छी रहेगी? इसलिए तो बात, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, आप समझ गए, मोदी के टक्कर का कांग्रेस में कोई नहीं है। क्या समझे? इसीलिए मोदी ही आएगा, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये मैं खुद कह रहा हूँ, मोदी इस बार भी आएगा।
मोदी फिर से आएंगे तो फिर से महंगाई और बढ़ जाएगी। तो 15 साल फिर 500 रुपए में दिहाड़ी मिलेगी, 500 रुपए तो पेट नहीं चलेगा। जैसे जिएंगे वैसे जिएंगे और क्या करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कपड़े जैसे जैसे चलते आ रहा है वैसे चलता रहेगा। ऐसे करना पड़ेगा और क्या करेंगे। राजकुमार ने एक डायलॉग मारा था, कौन सी फिल्म में बताइए आप बताओ। मुझे उस फिल्म का पता नहीं है, अंदाजा नहीं है मुझे उस फिल्म का मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं अक्सर आप जनताओं के बीच में रहता हूँ, जनता के ओपिनियन को जानता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसने बोला था, जानी हम किसी को जीने ना देंगे और ना ही मरने देंगे, हम वो तेजाब हैं जिन्हें हम सबको जला के रख देंगे। तो वो वाली बात है, कहने का मतलब मोदी चाहते हैं कि मेरी चले शासन, सब कुछ मेरा चले बात, तो ऐसा नहीं है। उनको ये सोच समझ के चलना चाहिए